हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। फसल प्रतिरूप में बदलाव, सांकरा गांव की कहानी। सांकरा गांव बच्चों यहाँ से धमतरी के पास स्थित है। वैसे तो छत्तीसगढ़ के अपने राजनांदगांव जिले में बहुत सारे छत्तीसगढ़ में अनेक सांकरा गांव हैं, किंतु हम जिस सांकरा गांव की बात कर रहे हैं वह धमतरी के पास स्थित है। यहाँ पर के किसान जो हैं धान की खेती में खरीफ के मौसम में करते हैं और यहाँ के अधिकांश लोग जो हैं खेती से ही जुड़े हुए हैं। मानसूनी वर्षा पर निर्भर होती है। सिंचाई की सुविधाएं कम होने के कारण यहाँ पर अधिकतर किसान जो हैं मानसून के मौसम में खरीफ की फसल का उत्पादन करते हैं और रबी में चना, खेसरी, लाखड़ी, गेहूं, अलसी आदि फसल उपजाते हैं। रबी में की फसल अपेक्षाकृत कम क्षेत्र में बोई जाती है, किंतु लगभग 25 वर्षों में पहले सोंडूर जलाशय द्वारा नहर द्वारा किसानों के खेत तक पानी दिया गया। इससे किसानों में अब खरीफ मौसम में ही वर्षा का इंतजार नहीं करना पड़ता है। धमतरी के पास सोंडूर जलाशय है, जिसे हम धमतरी में गंगरेल बांध के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से नहरें बना करके इस क्षेत्र को सिंचित करने का प्रयास किया गया है, जिसके चलते अब यहाँ के किसान खरीफ के साथ साथ रबी की फसल भी उगाते हैं और अब इन किसानों को खरीफ की फसल के लिए भी वर्षा का इंतजार नहीं करना पड़ता है। इसके साथ साथ अब यहाँ पर रबी के मौसम में भी धान की कृषि की जाती है, धान की फसल ली जाती है। क्योंकि यहाँ पर पानी की पर्याप्त है, इसलिए किसान जो है अब यहाँ पर अन्य मौसम में भी धान की फसल उगाते हैं। और इसकी एक कारण यह भी है कि धान की खरीदी की व्यवस्था भी की जाती है। यहाँ पर अन्य मौसम में भी अगर धान का उत्पादन होता है तो यहाँ पर धान की खेती अन्य मौसम में भी होने के कारण धान की खरीदी सरकार की जाती है। इस प्रदेश में धान उत्पादन बढ़ा है और इसके साथ साथ चना, अलसी, लाखड़ी आदि फसलों का उत्पादन में कमी आई है। क्योंकि हर मौसम में पानी यहाँ पर उपलब्ध होने के कारण लोग जो है धान की ही फसल उगाना पसंद करते थे, किंतु आज यहाँ के किसान जो हैं कुछ समस्याओं का सामना कर रहे हैं। किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं कि यहाँ पर अब इनका कहना है कि अब वे रबी के मौसम में चना, खेसरी, लाखड़ी, गेहूं, अलसी आदि की खेती चाहकर भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि खेतों में एक साथ पानी बहा दिया जाता है, जिससे मिट्टी इतनी गीली हो जाती है कि उस पर धान की खेती ही संभव है। अब किसान अब खेतों में एक ही प्रकार की फसल धान बार बार लगा रहे हैं, इसीलिए अब ये चाहते हैं कि अगर हम दूसरी फसलें भी उगाएं तब भी नहीं उगा सकते, क्योंकि बांध से पानी जो है लगातार छोड़ दिया जाता है, जिससे कि यहाँ की भूमि जो है मिट्टी जो है गीली हो जाती है और चना, लाखड़ी इन फसलों के लिए गीली या अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इस कारण भी यहाँ के किसान अब इन फसलों को नहीं उगा पाते, वो चाहकर भी नहीं उगा पा रहे हैं। इसका एक कारण और यह है, इससे खेतों की उर्वरक क्षमता कम हो रही है। एक ही फसल बार बार उगाएंगे तो खेतों की जो है उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। अलग अलग फसलें उगाने से क्या होता है कि फसलों के प्रकार के परिवर्तन के कारण जमीन को भी अलग अलग प्रकार के नाइट्रोजन या अन्य उर्वरक जो है प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते रहते हैं, जो कि अन्य फसलों के लिए भी लाभदायक होते। चना, खेसरी आदि दलहन वर्ग की फसलें जो हैं मिट्टी में नाइट्रोजन को संवर्धित करती है। इनसे क्या होता है, नाइट्रोजन पृथ्वी को प्राप्त होती है, जमीन को प्राप्त होती है। पहले जो है खरीफ और रबी के मौसम में धान बो रहे
हुआ करती थी उन खेतों में, जिन खेतों में धान में के साथ साथ अन्य रबी की फसलें भी बोई जाती थी। उस समय खेतों में मछलियां भी पकड़ी जा सकती थी, जिन्हें सुखाकर वे उनका सेवन लंबे समय तक करते थे। पानी जो छोड़ा जाता था उसमें मछलियां भी आ जाती थी, जिसको इन लोग पकड़ करके सुखाते थे और सुखा करके लंबे समय तक अपने भोजन में इसका उपयोग करते थे। किंतु आज मछलियां तो क्या, केंचुए भी गायब हो गए हैं। गांव के लोगों का मानना है कि रासायनिक खाद और कीटनाशकों से ने सभी मछलियों को नष्ट कर दिया है। अब उन्हें बाजार से बड़ी मछलियां खरीद कर खाना पड़ता है, जो सबकी पहुंच में नहीं है। किसानों को यह अनुभव है कि अब वे खेत पर बिना रासायनिक खाद और कीटनाशकों के खेती नहीं कर सकते हैं, किंतु पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था, जैविक खाद डाल करके भी या बिना खाद के भी कृषि कर सकते थे, किंतु जब से रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग खेती में करने लगे हैं, उससे खेती की उर्वरक शक्ति तो कम हुई है, परंतु पहले जो खेतों में पानी के साथ साथ मछलियां, केंचुए इत्यादि मिलते थे, अब वे भी मिलना बंद हो गए हैं। क्यों? क्योंकि रासायनिक खाद और कीटनाशकों के प्रभाव से अब मछलियां और केंचुए पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। केंचुआ बच्चों पृथ्वी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ाता है। उसमें उसके मरने के बाद मिट्टी में दब जाता है। मरने के बाद जो उसका मृत शरीर है, जीवाश्म कहते हैं, वह मिट्टी में उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं। इनके जीवाश्म, मछली है या केंचुआ है या अन्य जो छोटे छोटे जीव हैं, ये जमीन के जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं, जो कि पृथ्वी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने में काम आते हैं। अभी न केंचुए दिखते हैं, न छोटे छोटे अन्य जीव दिखते हैं, जिससे कि इनकी उर्वरक क्षमता जमीन की कम हो गई है। अब यदि वे चाहें भी तो कोई फसल उगाना तो बिना खाद और बिना कीटनाशक के नहीं उगा सकते, क्योंकि खेत में की जो उर्वरक क्षमता है वह पूरी तरह कम हो चुकी है। मछलियों के कम होने के कारण अब वे क्या करते हैं, बाजार से बड़ी मछलियां खरीद कर खाते हैं, और यह भी हर किसी किसान के बस की बात नहीं होती है। यदि अब ये लोग खेत में उत्पादन करना चाहें तो बिना रासायनिक खाद और कीटनाशकों के उत्पादन नहीं किया जा सकता। ठीक है। अधिक गोबर की खाद की सहायता से खेती करते थे और उसमें कीटाणु नहीं लगते थे, अर्थात अब किसानों की दुकानदारों पर निर्भरता बढ़ गई है। उन्हें बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि दुकानों से ही खरीदना पड़ता है। पहले जो गोबर की खाद थी या जैविक खाद थी, उसका उत्पादन घर में ही हो जाता था। घर से निकला हुआ कूड़ा कचरा, जानवरों के, पशुओं के गोबर, मूत्र इत्यादि से जैविक खाद बनाते थे। इसमें न तो कीड़े लगते थे और फसल भी उत्पादन होती थी। अधिक फसल उत्पादन के कारण हमने रासायनिक खाद का उपयोग करने के कारण फसलों में कीड़े लग जाते हैं। इससे को बचाने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग हमने शुरू किया था। इससे अब किसानों की अपने दुकानदारों पर निर्भरता बढ़ने लगी है। इस प्रकार साकरा गांव में जहां पहले जैविक खेती करके अनाज उत्पादन किया जाता था, अब सोंडूर जलाशय आ जाने के कारण यहाँ पर धान की ही खेती अधिकतर की जा रही थी। एक ही प्रकार की फसल उगाने के कारण अब जमीन की उर्वरक शक्ति कम हो गई, क्योंकि प्रत्येक अलग अलग फसल जो है वह अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व पृथ्वी को प्रदान करते हैं। जैसे चना इत्यादि उत्पादन में पृथ्वी को प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन प्राप्त होती थी, जो कि अन्य फसलों के उत्पादन में सहायक होती थी। ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं साकरा गांव में जहां कुछ सुविधाएं मिली, वहां उन्हें कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। ओके, इस वीडियो में इतना ही। इसके अगले वीडियो में हम आगे देखेंगे। ओके, बाय।